दोस्तों अब जरा सोचे, कल व्हाइट हाउस से सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर हमला बोल दिया। उन्होंने तहस कसते हुए कहा, कोई तो भारत को बेनकाब कर रहा है। क्या यह वही अमेरिका नहीं है जिसने बरसों तक हमें व्यापारिक जाल में फंसाकर अपनी शर्तें मनवाई? आज जब भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है, तो उन्हीं को मिर्ची लगने लगी। यह कैसी दोगली नीति है? याद रखिए दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह हमारी अस्मिता पर चोट है। यह वही बात हुई जैसे कोई किसान बरसों मेहनत करके अपनी मिट्टी को सोना बना दे और अचानक कोई बाहरी आकर कहे कि यह जमीन तुम्हारी नहीं, हम इसे अपने हिसाब से जोतें। अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिका क्या कर रहा है, सवाल यह है कि भारत क्या करेगा। क्या हम झुक जाएंगे? क्या हम फिर किसी के रहमो करम पर टिके रहेंगे? नहीं भारत, अब यह समय नहीं रहा जब दूसरों के टुकड़ों पर जीना पड़े। हम वो है जिसने हजारों सालों तक दुनिया को राह दिखाई और अब फिर से खड़ा होने का समय आ गया है। दोस्तों 2 अप्रैल से अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है, यानी हमारे व्यापार को चोट पहुंचाने की कोशिश होगी। लेकिन क्या हम सिर्फ अमेरिका के भरोसे हैं? क्या भारत का बाजार इतना कमजोर है कि किसी एक देश के फैसले से हिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज हमें अपने व्यापार को और मजबूत बनाना होगा, हमें नए रास्ते खोलने होंगे, नए बाजार बनाने होंगे। यह वक्त घबराने का नहीं, दूध का दूध पानी का पानी करने का है। भारत अब उन दिनों से आगे बढ़ चुका है जब किसी और की बनाई शर्तों पर जीना पड़ता था। लेकिन अमेरिका की यह चाल क्या बताती है? क्या वाकई इसे सिर्फ व्यापारिक नुकसान की चिंता है या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? दोस्तों अब जरा गौर करिए, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम दावा किया कि भारत अमेरिका के ऊपर भारी टैरिफ लगाता है और यह तक कह दिया कि भारत ने इस टैरिफ को कम करने का वादा कर दिया है। उन्होंने बड़े जोर देकर कहा, इंडिया चार्जेस यूएस मैसिव टैरिफ, यानी उनके मुताबिक भारत में अमेरिका के सामान की एंट्री ही नहीं हो पाती और अब जाकर भारत को यह गलती सुधारने पड़ी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वाकई भारत झुक गया है? क्या हमने अपने टैरिफ कम करने का कोई वादा किया है या फिर यह सिर्फ अमेरिका का चुनावी दांव है? ट्रंप का कहना है कि भारत एक सपोज हो चुका है और यह बदलाव सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई तो सच्चाई उजागर कर रहा है। लेकिन दोस्तों यह वही अमेरिका है जिसने दशकों तक दूसरे देशों पर अपने फायदे के लिए टैरिफ लगाए और अब जब भारत अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है तो इसे अनफेयर कहा जा रहा है। क्या यह भारत को दबाने की एक और कोशिश नहीं है? यही नहीं, जब से 20 जनवरी 2017 को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से वे लगातार भारत पर निशाना साधते आ रहे हैं। पीएम मोदी जब अमेरिका गए थे तब भी उन्होंने यही राग अलापा था कि भारत ज्यादा टैरिफ लगाता है। अभी हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए भी ट्रंप ने कहा कि भारत समेत कई देश दशकों से अमेरिका पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं और अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका वाकई अपने व्यापारिक नुकसान की चिंता कर रहा या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? दोस्तों अब जरा गौर कीजिए, अमेरिका की रणनीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि वह सीधे भारत के बाजार में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी गाड़ियों और ऑटोमोबाइल पर बिल्कुल भी टैरिफ न लगाए, यानी टेस्ला जैसी कंपनियों की गाड़ियां बिना किसी रुकावट के भारत में बेची जा सके। अब सोचिए, यह कैसा दोहरा मापदंड है। अमेरिका जब भारत से कोई सामान खरीदता है तो भारी टैरिफ लगा देता है, लेकिन जब भारत में अपने प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो उसे छूट चाहिए। ट्रंप ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि भारत से भी ज्यादा टैरिफ लगाता है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। सच्चाई यह है कि भारत ने हाल ही में अपने टैरिफ में कटौती की है। 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया तो भारत ने लड़ी गाड़ियों पर टैरिफ को 125% से घटाकर 70% कर दिया। यहाँ तक कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर भी टैरिफ 40% कर दिया गया। तो ट्रंप का यह दावा कि भारत जरूरत से ज्यादा टैरिफ लगाता है पूरी तरह से गलत साबित होता है। लेकिन सवाल उठता है, भारत इस चुनौती का सामना कैसे कर रहा है? कई देश जैसे कनाडा, चीन और मेक्सिको खुलकर अमेरिका के खिलाफ पलटवार कर रहे हैं। इन देशों ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका उनके सामान पर टैरिफ लगाएगा तो वे भी अमेरिका पर टैरिफ बढ़ा देंगे। लेकिन भारत का रुख अलग है। भारत किसी जल्दबाजी में नहीं है। हम ना तो घुटने टेक रहे हैं और ना ही बिना सोचे समझे पलटवार कर रहे हैं। भारत एक संतुलित नीति अपना रहा है ताकि आने वाले समय में कोई ठोस समझौता हो सके। इसी को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका गए हुए हैं, जहां दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौते बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा चल रही है। अगर यह समझौता हो जाता है तो भारत को निश्चित रूप से फायदा होगा, लेकिन समस्या यह है कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा और दूसरी तरफ अमेरिका अप्रैल से अपना टैरिफ लगाने के लिए पूरी
तरह तैयार बैठा है। अब सवाल यह उठता है, क्या भारत इस कूटनीतिक लड़ाई में अमेरिका को चौंका पाएगा? दोस्तों, अब यह समझना जरूरी है कि अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो इसका सबसे बड़ा असर भारत के एक सपोर्ट पर पड़ेगा। ऑटोमोबाइल, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे कई सेक्टर्स जिनका एक बड़ा बाजार अमेरिका में है, भारी नुकसान झेल सकते हैं। जरा सोचिए, भारत और अमेरिका के बीच $134 बिलियन का व्यापार होता है। सिर्फ 2024 में दोनों देशों के बीच $129 बिलियन का व्यापार हुआ था। इसमें अगर देखें तो भारत ने अमेरिका से 41.8 बिलियन का सामान खरीदा, जबकि 87 बिलियन का एक सपोर्ट किया। अब यहाँ एक बड़ा मुद्दा है ट्रेड डेफिसिट, यानी भारत का फायदा और अमेरिका का नुकसान। अमेरिका को भारत से करीब 45.7 अरब का व्यापार घाटा हो रहा है और यही बात वाशिंगटन को परेशान कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि भारत का व्यापारिक पल्ला भारी रहे, इसलिए वह बार बार टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारत किस चीज में सबसे ज्यादा एक सपोर्ट करता है। सबसे पहले मेडिसिन, 10.4 अरब की दवाइयां भारत अमेरिका को भेजता है। उसके बाद डायमंड्स और बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन असली मुद्दा यह है कि भारत की टैरिफ पॉलिसी और अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम पिछले कुछ साल का आंकड़ा देखें तो अमेरिका भारतीय सामान पर सिर्फ 3 से 4% टैरिफ लगाता है, जो 2018 में 2.7% था। 2021 में बढ़कर 7% हो गया, 3.9% हुआ और फिर 2022 में 3.8% पर आ गया। अब भारत की स्थिति देखिए, 2018 में भारत अमेरिकी सामान पर 11.5% टैरिफ लगाता था, जो 2022 में 15% से भी ऊपर चला गया। यही वह अंतर है जो डोनाल्ड ट्रंप को खटक रहा है। वे चाहते हैं कि भारत भी अपना टैरिफ उतना ही कम करे जितना अमेरिका लगाता है। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि अगर अमेरिका भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ाता है तो भारत का एक सपोर्ट खतरे में पड़ सकता है। फिर सवाल यह उठता है कि भारत इस व्यापारिक हमले से कैसे बचेगा? दोस्तों, अब सवाल सिर्फ टैरिफ का नहीं है, बल्कि भारत को अपने व्यापारिक भविष्य को लेकर ठोस फैसले लेने का समय आ गया है। यह साफ दिख रहा है कि सरकार भी इस मसले पर गंभीरता से सोच रही होगी और नए रास्ते तलाश रही होगी। अब सवाल यह है, क्या भारत इस व्यापारिक दबाव के आगे झुकेगा या खुद को इतना मजबूत बना लेगा कि दुनिया हमारी ताकत को स्वीकार करे? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय